राधे राधे। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। बाल गोपाल श्री कृष्ण की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल हमारे बाल गोपाल की बहुत प्यारी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं जो उन्होंने अपने सखाओं के साथ करी है। और हमारे इसलिए उन्हें कहते हैं हमारे सखाओं का कन्हैया। जय हो। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम अगली जो हमारी कथा है उसका श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है अपनों का ही। बहुत 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 प्यारी बात है, अपनों का ही। यस, हमारा कान्हा तो सबका है, हम सबका है और अपनों का है, यानी हमारा है। जय हो। बहुत बहुत आनंद आने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय जय श्री राधे। सुना है कि कोई बहुत बड़ा मल लाने वाला है। गोपियों को, गोपों को, सबको ही कोई बात, कोई बहाना चाहिए जिससे नंदनंदन उनके समीप दोषण अधिक ठहरे। यह चपल कहीं टिकता नहीं, इसलिए इस गोपी ने कोई बात निकाली है। मल तो अपना विशाल दादा है। कन्हई को ऐसी कोई विशेषता नहीं ज्ञात जो उसके सखाओं में उसे ना दिखे। संसार में कहीं और कुछ भी विशिष्ट गुणकर्म किसी में संभव है, यह बात यह सोचना ही नहीं चाहता। एक बड़े भारी तपस्वी भी आज महर्षि शांडिल्य के आश्रम में आने वाले हैं। श्याम सुंदर की रुचि मल में नहीं है, तो गोपी को कोई और समाचार सोचना ही चाहिए। तू जाकर मैया को बतला दे। नंद नंदन स्वयं क्या करे तपस्वी का, मैया बाबा को कह देगी। बाबा जाकर उनका सत्कार कराएंगे अथवा मैया उन्हें भवन में बुलाएंगी तो वह भी प्रणाम कर लेगा। तू कहाँ जा रहा है? गोपी ने पूछा। वरुथप के यहाँ। गोपाल को कब कौन सा सखा स्मरण आ जाएगा इसका कोई नियम तो है ही नहीं। वहाँ मत जा, वरुथप अच्छा नहीं है। अब गोपी चाहती है कि कृष्ण खींचे और झगड़ने के लिए ही सही, पर कुछ क्षण रुक जाए। वरुथप तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम गंदी हो। मोहन खींच गया और बोला कि तू अच्छी नहीं है, बेकार हो तुम। तो गोपी बोली, मैं क्यों अच्छी नहीं हूँ, मुझ में क्या बुराई है, मैं तो तुझे माखन भी खिलाती हूँ। गोपी को तो बस बात बढ़ानी थी। तो कन्हैया बोला, वरुथप ने तेरा क्या बिगाड़ा है? कृष्ण कुछ रोष से ही पूछता है। तेरी चोटी खींची या तेरी गैया ले गया? वह तो मोटा है और अकड़ता कितना है, तुझे डांटता भी तो है। तू सींक जैसी पतली है। जय, हमारे कन्हैया कौन से कम है। कन्हैया बोले, तू सींक जैसी पतली है, कंजूस है और करके कन्हई अपने बाएं गाल पे हाथ रख के प्यारे से कन्हैया सोचने लगे कि इस गोपी में और कितने दोष वह गिना सकते हैं। जय हो, जय हो। बहुत बहुत प्यारे कन्हैया हमारे। उसके सखा में, उसके अपनों में कोई दोष निकाले, यह उसको सहन नहीं है। तुझे डांटता नहीं क्या? गोपी हंसती जा रही है। तब क्या हुआ, मेरा सखा है, मेरा भैया है। श्याम तो ऐसे कह रहा है जैसे वरुथप का डांटना उसे प्रिय लगता है। वह अच्छा है, बहुत अच्छा है। तू ही घमंडी है। उधर गोपी हंस रही है और इस नटखट को खिजाने में उसे आनंद भी आ रहा है। तू घमंडी है, तू गंदी है, तू आलसी है। और फिर तू बोल के फिर से गाल पर हाथ रख के प्यार से सोचने लगा कि अब क्या बोलूं। कमल मुख कुछ अरुण होने लगा है। अब मैं तुझसे नहीं बोलूंगा। अरे लाल सुन तो, मैं तो हंसी कर रही थी। गोपी चौंकती हुई बोली, यदि यह इस प्रकार रूठ कर चला गया तो सचमुच इसके द्वार की ओर नहीं आएगा। वरुथप सच में बहुत अच्छा है, उसे लेकर तू इधर ही आना, मैं तुम दोनों के लिए मीठा माखन निकाल कर रखूंगी। जय हो, जय हो। तो कान्हा बोले, उसके घर में माखन नहीं है क्या? मैं उसके घर खा लूँगा, अभी कन्हई की झुंझलाहट गई नहीं है। तो गोपी बोली, मैं उसे मनाऊंगी कि वह मेरे सुदेश का तनिक ध्यान रखा करे। गोपी का स्वर बहुत ही मार्मिक हो गया। सुदेश दुर्बल है और तेरा भी तो छोटा सखा है, कहाँ है वे? कन्हई को इस गोपी के पुत्र से
अभी मिलना है। मैं उसे ले जाऊंगा अपने साथ, वह तो कहीं खेलने चला गया। गोपी तनिक सोचकर कहती है, तेरे भवन ही तो जाता है, तेरे अलावा कोई कहाँ खेलता है इस ब्रज में। तू अभी भवन से नहीं आ रहा क्या? मैं उसे ढूंढ लूंगा। कन्हई को अब इस सखा को ढूंढना है, यहीं ढूंढता है, अपनों को ढूंढता ही रहता है। कोई भटक जाए, कोई कुछ दूर हो जाए तो नंद नंदन उसे ढूंढ लाता है, पुकार लेता है या स्वयं उसके पास दौड़ जाता है। अपनों के लिए यह सदा सचेष्ट सचिंत, किंतु जो इसके नहीं हैं, वे मल हों या तपस्वी, योगी हों या याज्ञिक, कृष्णचंद्र के मन में उनके लिए, उनको देखने के लिए कोई जिज्ञासा या कोई कौतूहल नहीं है। जय हो। तू किसका है? बाबा पूछें या मैया, दाऊ दादा पूछें या कोई सखा, प्राय वृद्ध गोप गोपियां भी पूछते ही हैं। जय हो, जय हो। कितनी प्यारी बात है कि कन्हई किसी को भी भटकने नहीं देता। कोई भटक जाता है तो उसे ढूंढ कर ले आता है। ऐसे ही तो है हमारा कन्हैया। हम भी इस माया रूपी देश में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। फिर कोई ऐसी छोटी सी लीला हमारे साथ होती है कि हमारा कुछ जाता है, पर बदले में कन्हैया का स्मरण आ जाता है। हम भूल जाते हैं कि कन्हैया ही तो हमारा सब कुछ है। हमें लगता है कि हमारे पुत्र, पत्नी, घर बार, पैसा यही सब कुछ है। नहीं नहीं नहीं, ये तो 2 क्षण का मेहमान है। कन्हैया ही हमारा सब कुछ है। वही तो है हमारा, हम सबका प्यारा कन्हैया। और वही तो है हमारा अपना। और कौन है इस देश में हमारा अपना? बताइए, मरने के बाद क्या कोई साथ जाता है? क्या चिता पे कोई साथ लेट जाता है? अगर लेट भी जाए, चला भी जाए, जल भी जाए, तो क्या गारंटी है कि ऊपर जाकर वो साथ रहेगा? क्या पता उसे अगले जन्म में कोई और योनि, उसी टाइम कोई और योनि मिल जाए। क्या पता ऐसी मृत्यु से वो भूत बनकर, पिशाच बनकर घूमता ही रहे। क्योंकि जब तक समय नहीं आता, मृत्यु भी गले नहीं लगाती। अगर कोई ऐसे अनजाने में मृत्यु कर ले, अपने आप को आत्मदाह कर ले और समय ना हो, तो फिर वो भटकता ही रहता है जब तक उसका समय पूरा नहीं होता। पर कान्हा हमें नहीं छोड़ता, इसलिए कान्हा को पकड़कर कैसे रखना है? प्रेम से। उनके साथ कैसे रहना है? प्रेम से। सबके अंदर किसको देखना है? अपने कन्हई को प्रेम से। आपकी बीवी, बच्चे, माता पिता, घर बार, सब कुछ कान्हा की नज़र से देखिए। मेरे बच्चे में कान्हा है, कान्हा का रूप है, कान्हा आए हैं। बीवी हैं, ओहो कन्हैया मेरे साथ इस रूप में रह रहे हैं। मेरा घर मेरा नहीं है, ये तो श्री कृष्ण का, हमारी युगल जोड़ी सरकार का, हमारे लालजू लाडली जू का घर है। हम तो सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं। जैसे मंदिर में करते हैं, अपने घर को ऐसे मंदिर बनाइए तो फिर बहुत आनंद आएगा। जय हो, जय हो। तो जब गोपी ने पूछा कि तू किसका है, और सब यही बात पूछते हैं, तो कन्हैया का एक ही बंधा हुआ उत्तर होता है, तेरा, तेरा हूँ मैं तो। और वह अपनों का ही है। सच बात है ना। अब सुदेश तो उसका सखा है, उससे मिलने ही उसके भवन गया है, तो कन्हई अन्यत्र कहीं कैसे जा सकता है? सुदेश उसे नहीं पावेगा तो ढूंढता भटकेगा। सब तो उसे ढूंढते नहीं भटकते, सब भटकते हैं, किंतु पता नहीं क्या क्या ढूंढते भटकते हैं। भाग्यवान हैं वे जो कन्हई को ढूंढते भटकने के लिए उद्यत हुए। उन्हें शाम ढूंढ लेगा, उनके लिए वह स्वयं भटक लेगा। जय हो। कितनी प्यारी बात यहाँ पर कही है। सब तो उसे ढूंढते हुए नहीं भटकते, लेकिन जब भटकते हैं तो जब उसके लिए भटकते हैं तो वो बहुत जल्दी मिल जाता है। और हम लोग जब भटकते रहते हैं तो क्या ढूंढते हैं? कान्हा को कौन ढूंढता है? कोई बहुत विरला ही होगा। वरना हम तो पैसा ढूंढते हैं, खाना ढूंढते हैं, घूमना ढूंढते हैं, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब इन्हीं चीज़ों में ही तो भटकते रहते हैं। तो कान्हा, लेकिन कान्हा किसे ढूंढता है? वो अपनों को ढूंढता है। वो अपनों का है, वो अपनों से दूर नहीं रहता। तू तो मैया का है, एक दिन ताऊ उपनंद जी ने हंसकर कह दिया। जब बाबा के पूछने पर शाम ने कहा तुम्हारा। बाबा ने पूछा कि शाम तू किसका है? तो कन्हैया ने कहा तुम्हारा। लेकिन ताऊ जी ने हंसकर कहा नहीं नहीं, तू तो मैया का है। मैया का, बाबा का, तुम्हारा, मैं तो सबका हूँ, सबका हूँ।
मोहन बाबा की गोदी से उठकर ताऊ जी की गोद में जा बैठा और दोनों भुजाएं उनके कंठ में डाल दी। जय हो, जय हो। अहो भाग्य, कितने भाग्यशाली हैं। तू तो सबका है। उपनंद जी के नेत्र भर आए, शरीर पुलकित हो गया। नंदलाल को हृदय से लगाकर उसके अलकों से घिरे मुख की ओर देखते हुए किसी प्रकार कहा उन्होंने, सबका? नहीं तो, नहीं तो, मैं सबका नहीं हूँ। कन्हई ने सिर हिला दिया। पर सचमुच वह सबका है, अपनों का है, अपनों से है और अपनों का ही रहेगा। है तो सबका, पर वो अपनों का है। अपनों का मतलब जिसे कान्हा कान्हा अपना ले और हम कान्हा को जब अपना लें। आपके घर में प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें अपने हृदय से लगाइए, महसूस कीजिए कि उन्होंने आपको बाहों में लिया हुआ है। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। कान्हा हम सब का है, अपनों का है, अपनों से है, अपनों का ही रहेगा। आप भी अपने हैं। जो भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं या नहीं करते हैं या किसी भी तरीके से ठाकुर जी को याद करते हैं, वो सब ठाकुर जी के हैं। और जो नहीं करते हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ठाकुर जी को याद जरूर कीजिए, प्रेम से उन्हें पुकारिए। वो ज़रूर आते हैं, वो गले ज़रूर लगाते हैं, वो साथ में ज़रूर रहते हैं, वो हर समय आपके पास ही रहते हैं। जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे।